हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय लेक्चर वंस अगेन। और आज हम लोग का 7वां लेक्चर है और कार इंजन पार्ट्स जो हम लोग कवर कर रहे थे उसका चौथा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में कि एग्जॉस्ट सिस्टम क्या कहते हैं, इंजन के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम का एक इमेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये कार का इंजन है और ये क्या कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। और इधर देखिए ये पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। अब ये एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ये मतलब इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि एक एक पार्ट कैसे इसका काम करता है। अब सबसे पहले हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एग्जॉस्ट सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड कंपोनेंट्स दैट रिमूव्स हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्यूल कंबशन इन द इंजन। ठीक है, and reduce noise and controls emission before releasing them into the atmosphere। तो ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ये एक मतलब कि पाइप्स का नेटवर्क होता है जो कि हार्मफुल गैसेस को ना एनवायरनमेंट में रिलीज होने से बचाता है, और बाकी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, बट उनको अनहार्मफुल बना के इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। तो ये इसका काम होता है। बेसिकली ये एमिशन को कंट्रोल करता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, तो ये होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। अब एग्जॉस्ट सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट्स गैस एग्जॉस्ट गैसेस अवे फ्रॉम द इंजन एंड पैसेंजर कैबिन। अब जो क्या कहते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ये एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है और पैसेंजर कैबिन से दूर रखता है। ठीक है, और इंजन से बाहर निकालता है। तो ये बेसिक सा काम है। रिड्यूस नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन। अब जब भी इंजन के अंदर कंबशन होता है तो मैंने बताया था कि वहां पर फ्यूल बर्न होता है, तो बेसिकली ब्लास्ट होता है। ठीक है, मतलब कि फ्यूल जो है बहुत तेजी से बर्न होता है जिसके कारण आवाज नॉइज निकलती है। ठीक है, तो उस नॉइज को ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा इम्प्रूव्स इंजन परफॉर्मेंस बाय मेंटेनिंग प्रॉपर बैक प्रेशर। अब ये बैक प्रेशर क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बट ये क्या होता है कि अगर किसी भी मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जब प्रॉपर बैक बैक प्रेशर होता है तब जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी मिल पाती है। और अगर बैक प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंजन की परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउनग्रेड हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकलती है। तो बैक प्रेशर के बारे में हम लोग आगे देख लेंगे कि क्या होता है। रिड्यूस हार्मफुल एमिशन। अब जो क्या कहते हैं फ्यूल जब बर्न होता है इंजन के अंदर तो उससे कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स कुछ निकलते हैं। ठीक है, तो वो सब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो वो जो क्या कहते हैं हार्मफुल एमिशन होता है उसको कम करता है ये। ठीक है, और कुछ ऐसी गैसेस में कन्वर्ट कर देता है उसे जो कि इन्वायरमेंट के लिए उतनी हार्मफुल नहीं है। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये इसके इसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स लगते हैं जो कि ये जो अलग अलग तरह की आपको जॉब्स दिख रही हैं ये सब करते हैं। अब कौन सा कंपोनेंट्स कौन सी जॉब करता है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पहली बात तो एग्जॉस्ट सिस्टम में कुछ मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे पहली बात तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, रेजोनेटर, मफलर जिसे हम लोग साइलेंसर कहते हैं, और एग्जॉस्ट पाइप या फिर टेल पाइप होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या कैसे काम करती हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम का एक कंपोनेंट एक पार्ट ला के दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे रेजोनेटर कहते हैं और ये जो है इसे मफलर या फिर साइलेंसर कहते हैं, और ये जो है ये एग्जॉस्ट पाइप है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। और ये सब सर्विस सेंटर पे फोटो लिया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है। तो जैसे हम इसके पिछले वीडियो में जब एयर इनटेक सिस्टम के बारे में मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि एक इनटेक मैनिफोल्ड होता है। तो उसी तरीके से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चार होल्स हैं, एक दो तीन और चार। ये जो चार होल्स हैं बेसिकली अगर कोई एक फोर सिलेंडर का इंजन है तो फोर सिलेंडर के ये एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्टेड रहता है और वहां से हर एक सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करता है।
तो ये काम होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का। अब देखिए आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जो इनटेक मैनिफोल्ड था वो प्लास्टिक या फिर फाइबर का बना हुआ था, ठीक है। बट ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ये मेटल का बना हुआ है। और इसका रीजन ये है कि जो क्या कहते हैं इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसमें कूल एयर आती है, तो क्या कहते हैं इसलिए वो फाइबर का बना होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मेटल का बनने का रीजन ये है क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वो बहुत वार्म होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि उस वो जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो कंबसन के बाद बनती हैं। दैट्स वाई इसको मेटल का बनाया जाता है ताकि ये क्या कहते हैं मेल्ट ना हो जाए एग्जॉस्ट गैसेस के कारण। दैट्स वाई एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये है और ये मेटल का बना हुआ है, ठीक। तो इतने पार्ट को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं, ये जो चार होल्स है यहाँ तक ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है बस। और इसके आगे ये जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, इसको देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कलेक्ट्स गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर्स एंड चैनल्स देम इनटू एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया कि एग्जॉस्ट सिलेंडर्स मतलब कि इंजन सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करता है और उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप में वो सारी एग्जॉस्ट गैसेस को भेजता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथों से ही इसको क्या कहते हैं इंडिकेट किया हुआ है, एक ये और एक ये। तो ये जो दो पार्ट है दिख रहे हैं आपको जो कि मैंने अपनी मतलब फिंगर से इंडिकेट किया है, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर है। हाँ, तो अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली चेक करते हैं कि जैसे जो एग्जॉस्ट गैस निकली है उसमें ऑक्सीजन का मतलब कि कितना उसमें कंटेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। अगर जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट देख के ये पता चल पाता है कि जो फ्यूल का कंबसन है वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, और कितने फ्यूल का जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड है कंबसन चेम्बर के अंदर, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली हम लोग ईसीयू के पास भेजते हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं डेटा है ये सेंसर्स के थ्रू ईसीयू के पास जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास। और जब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास ये डेटा जाता है ऑक्सीजन कितनी मात्रा में क्या कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस में प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे ईसीयू डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में कंबसन चेम्बर में हमें फ्यूल को रिलीज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं ये ऑक्सीजन सेंसर्स लगे होते हैं क्या कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद, ठीक। अब ये क्या करता है मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल इन एग्जॉस्ट गैसेस फॉर एफिशिएंट फ्यूल एयर मिक्सचर कंट्रोल, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अब ये देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर, अब देख लेते हैं क्या है। अब इसी में ही ये जो आपको सिलेंड्रिकल सा पार्ट दिख रहा है ना, ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। और यही वो पार्ट है जो कि हार्मफुल एमिशन को होने से रोकता है, ठीक है। मतलब जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं इनको ये क्या कहते हैं अनहार्मफुल गैसेस लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कार्बन और डाइऑक्साइड और वाटर और नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये जो है एनवायरनमेंट के लिए उतनी हार्मफुल नहीं होती है ये जो गैसेस हैं। हाँ, तो ये काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। ये कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक अच्छी बात मैं ये बता दूं कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये बहुत महंगा होता है और इसके अंदर प्लेटिनम की रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है। और उन्हीं के जरिए क्या कहते हैं वो हार्मफुल एमिशन को रोका जाता है। अब देखिए मैंने इतने पार्ट बता दिए एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में, तो उनको देख लेते हैं कि इंजन के अंदर ये कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको इंजन दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये बेसिकली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा है और ये चार सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, चार सिलेंडर के आउटलेट पोर्ट से जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हैं ये क्या कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों ऑक्सीजन सेंसर हैं, और ये दोनों जो ऑक्सीजन सेंसर हैं ये जाके ईसीयू से जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये है इस जगह पे क्या कहते हैं इंजन के क्या कहते हैं ये सारे एग्जॉस्ट सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी इंजन के पार्ट्स हैं, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम के और भी पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिजोनेटर के बारे में कि रिजोनेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो रिजोनेटर है ये फाइन ट्यून्स साउंड बिफोर गैसेस रीच द मफलर।
तो ये बेसिकली जो एक कोई भी एक कार का इंजन होता है, कार होती है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड निकालती है, ठीक है। तो ये इंजन का जो साउंड होता है उसको फाइन ट्यून करता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप की कार है, उसका एक अलग साउंड होता है, तो वो जो पर्टिकुलर साउंड्स होते हैं वो ये रिजोनेटर ही डिसाइड करता है कि किसका कैसा साउंड होगा। तो ये बेसिकली जो इंजन का साउंड साउंड होता है उसको फाइन ट्यून करता है, ठीक है। दे आर डिजाइन फॉर साउंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव होती है कार के इंजन की। जब एग्जॉस्ट से क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो चीज होती है इससे क्या होता है कि वो मतलब कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम की जो आवाज होती है उसको अच्छा करता है, मतलब इंजन की जो आवाज होती है उसको ये मतलब कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये काम होता है रिजोनेटर का। अब यहाँ पर रिजोनेटर मैंने क्या कहते हैं दिखा रखा है, ये पूरा इसका कंप्लीट व्यू है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, देखिए अंदर से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये है रिजोनेटर, और ये जो रिजोनेटर होता है ये साइलेंसर के पहले लगता है एग्जॉस्ट पाइप के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर रिजोनेटर का मैंने एक और पिक्चर दिखा रखा है। तो ये बेसिकली क्या है, परफोरेशंस हैं इसमें और इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं और ऐसे निकलती हैं और इससे एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मफलर या फिर साइलेंसर की। अब जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो साइलेंसर है ये किसका काम ये होगा कि ये मतलब कि वो मतलब कि जो क्या कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस से जो नॉइस निकलती है उसको साइलेंस कर देगा, मतलब कि उसको नहीं निकलने देगा, उसकी जो नॉइस रहेगी उसको कम करेगा, ठीक है। नॉइस को बेसिकली कैंसल करने का काम करता है। तो ये काम होता है साइलेंसर का या फिर मफलर का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जॉस्ट गैसेस ऐसे आई, तो अब ये एग्जॉस्ट गैसेस डायरेक्टली इससे बाहर नहीं निकलेंगी, ये ऐसे आएंगी फिर इस तरह से घूमेंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे जाएंगी, और यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस ट्यूनर सेक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस ट्यूनर सेक्शन। अब ये जो है ये चीज बेसिकली नॉइस को कैंसल करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं तो उससे नॉइस कैंसल हो जाती है, बेसिकली आवाज ऐसे आई और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, नॉइस जो होती है वो कैंसल हो जाती है और नॉइस जो होती है वो कम होने लगती है। तो ये काम होता है इसका। और एग्जॉस्ट गैसेस ऐसे आती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, फिर बाहर निकल जाती हैं। तो ये काम है इसका मफलर का। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिड्यूसेस इंजन नॉइस थ्रू चेम्बर्स एंड साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये इंजन की नॉइस को क्या कहते हैं अलग अलग चेम्बर्स के जरिए और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज करके क्या कहते हैं इंजन की जो नॉइस होती है उसको कम करता है। तो ये है मफलर का काम। अब देखिए रिजोनेटर और मफलर कार के इंजन में कहाँ लगे होते हैं ये मैंने दिखा रखा है। तो अगर आप कार का अगर डाउनवर्ड सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है रिजोनेटर। अब जहाँ पर मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर दिखा रखा था आपको, तो उसके आगे का पार्ट ये है कि उसके आगे क्या कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू ये रिजोनेटर जुड़ा होता है, ठीक है। और उस रिजोनेटर के आगे ये है मफलर, ठीक है, या फिर साइलेंसर। तो यहाँ पर साइलेंसर जुड़ा होता है और इसके आगे ये देखिए ये है टेल पाइप, ठीक है, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल आती हैं। अब टेल पाइप मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये है रिजोनेटर, ये है क्या कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप, ये है मफलर, और इसके आगे है टेल पाइप, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम के बाकी पार्ट्स मैंने दिखा दिए आपको। तो इस तरीके से होते हैं सारे पार्ट्स। अब एग्जॉस्ट पाइप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए ये एग्जॉस्ट पाइप है, इसके थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस जो है पहले क्या कहते हैं रिजोनेटर से होते हुए फिर मफलर में जाती हैं और उसके बाद फिर बाहर निकल जाती हैं। तो यही काम होता है इसका। अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजन प्रोड्यूसर्स एग्जॉस्ट गैसेस आफ्टर कंबसन। सबसे पहले जब इंजन के अंदर कंबसन होगा तो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कलेक्ट्स गैसेस फ्रॉम ऑल द सिलेंडर्स। अब जितने भी सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है हर सिलेंडर से कलेक्ट करेगा, ठीक। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं ये मीजर्स ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। अब ऑक्सीजन सेंसर्स जो लगे होते हैं क्या कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद, कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले भी लगे होते हैं और कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद
बेसिकली दो ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले लगा होता है और एक जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल को मेजर करते हैं और उसके बाद ईसीयू के पास डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ईसीयू, ठीक है, इसके पास डेटा सेंड करते हैं, ठीक। और उसके बाद जब ये ऑक्सीजन लेवल का डेटा सेंड करते हैं तो उसके बाद ईसीयू डिसाइड करता है कि कंबसन चेम्बर के अंदर कितना अमाउंट में हमें फ्यूल को सप्लाई करना है, ठीक। तो ये काम हो गया। अब उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, ठीक है। अब ऑक्सीजन सेंसर ने अपना काम कर दिया, अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करता है और क्या कहते हैं, उसको अनहार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये काम है। और रिजोनेटर फिर एंड मफलर, इसके बाद आता है रिजोनेटर और मफलर का काम। मफलर जो होता है वो नॉइस को रिड्यूस करता है और रिजोनेटर जो होता है वो साउंड को, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं, फाइन ट्यून करता है, मतलब इसको एक अच्छी आवाज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और टेल पाइप रिलीजेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर सेफली, ठीक है। अब उसके बाद मफलर के बाद जो टेल पाइप उसके आगे लगी होती है वो एटमॉस्फेयर में गैस को रिलीज कर देती है। तो इस तरीके से बेसिकली पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो काम करता है। अब एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि एग्जॉस्ट सिस्टम हमने लगाया ही क्यों है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि कीप्स पैसेंजर एंड अदर पीपल सेफ फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये टॉक्सिक गैसेस को मतलब निकलने नहीं देता है और उसको अनहार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो क्या कहते हैं इंजन है उससे जो हार्मफुल गैसेस रहती है उससे बाकी लोगों को ये बचाता है। मीट्स एमिशन स्टैंडर्ड्स, और एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, मतलब कि क्या कहते हैं, अब हमारी जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी व्हीकल है तो उससे कितना एमिशन होना चाहिए, कितनी हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं उससे, ठीक है। तो वो एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, ठीक है, जिससे कि हार्मफुल गैसेस कम निकले और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी टल सके, ठीक है। तो ये काम होता है। रिड्यूसेस नॉइस पॉल्यूशन, और दूसरी बात ये कि ये नॉइस पॉल्यूशन को कम करता है। अब जैसे मफलर जैसे जो कंपोनेंट्स है, मफलर साइलेंसर जिसे कहते हैं, अब ऐसे कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि नॉइस को कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। आपने ऐसे कई व्हीकल देखे होंगे जिसमें जो मफलर है, साइलेंसर है, वो टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, वो देखेंगे कि वो बहुत ही तेज आवाज निकालने लगता है, वो जो इंजन या फिर क्या कहते हैं व्हीकल होता है, ठीक है। तो इसलिए मफलर का यूज किया जाता है जिससे कि नॉइस को कम किया जा सके। और दूसरी बात, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड इंजन लाइफ। अब ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये क्या कहते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, ठीक है, और इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। अब ये कैसे करता है, अब एग्जॉस्ट गैसेस जो है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस को प्रॉपरली निकाल के और साथ में ये भी चेक होता है कि कंबसन सही से हो रहा है कि नहीं। तो जब कंबसन सही से नहीं होता रहता है तो उसके बाद हम लोग फ्यूल और एयर की जो सप्लाई है उसको ट्यून करते हैं कि फ्यूल और एयर की सप्लाई सही हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इंजन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, ठीक। अब देखिए, जो अगर हम लोग आप एग्जॉस्ट सिस्टम की बात कर ही रहे थे तो उसमें ही एक टर्म आता है बैक प्रेशर, ठीक है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में एक एक चीज होती है, एक फेनोमेना होता है जिसे हम लोग बैक प्रेशर कहते हैं। ये बैक प्रेशर एग्जॉस्ट सिस्टम में जनरेट होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, देखिए जब एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलने लगती हैं तो होता ये है कि एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ही रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मतलब एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगता है, ठीक है। और उस प्रेशर के कारण जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको निकलने में दिक्कत होती है, ठीक है। वो एग्जॉस्ट गैसेस के निकलने में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को हम लोग बैक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर मैंने लिख भी रखा है, बैक प्रेशर इज द रेजिस्टेंस और प्रेशर दैट एग्जॉस्ट गैसेस फेस व्हाइल फ्लोइंग आउट ऑफ द इंजन थ्रू एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि जब एग्जॉस्ट सिस्टम से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं, प्रेशर लगता है, ठीक है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगता है और उसी को बैक प्रेशर कहते हैं। और इससे होता यह है कि एग्जॉस्ट गैसेस के निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो बैक प्रेशर है
इसके कारण क्या है, ठीक है। तो अगर नैरो और बेंट एग्जॉस्ट पाइप होगी, ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट पाइप अगर कहीं देखें, कहीं पर पहले मोटी रहती है फिर बाद में कभी पतली हो जाती है, ठीक है, या फिर कहीं क्या कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप बेंट है, ठीक है। अब हम लोग को इंजन, जब हम लोग व्हीकल डिजाइन करते हैं तो हमें कई जगहों पे एग्जॉस्ट पाइप को बेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इन केसेस के कारण एग्जॉस्ट सिस्टम में बैक प्रेशर जनरेट हो सकता है। और रिस्ट्रिक्शंस इन मफलर और कैटालिटिक कन्वर्टर। अब देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मैकेनिज्म लगा होता है वो मतलब कि गैसेस को तो ठीक है अनहार्मफुल बना देता है, ठीक है, एमिशंस को तो कंट्रोल करता है, बट उससे होता यह है कि उस मैकेनिज्म के कारण क्या कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो में एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। और उसी तरह सेम जो मफलर होता है, मफलर के अंदर भी क्या कहते हैं नॉइस को रिड्यूस करने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है, बट उसके कारण रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, और उसके कारण क्या कहते हैं इन दोनों के कारण क्या होता है बैक प्रेशर भी क्रिएट होता है साथ में। मतलब फायदा तो होता है बट उसका डाउनग्रेड सिस्टम ये है कि उससे बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक। और लॉन्ग एग्जॉस्ट पाथ। अब एग्जॉस्ट पाथ लंबा होगा तो उससे क्या होगा ना कि जब लंबा पाथ है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा फ्रिक्शन मतलब बैक प्रेशर, तो इन तीन रीजंस के कारण बैक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए बैक प्रेशर के ना कुछ पॉजिटिव और साथ में निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक दवा है उसको अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो वो दवा का काम करेगा, बट अगर उसी दवा को आप हद से ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है ना। उसी तरीके से जो क्या कहते हैं बैक प्रेशर है, इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं अगर इसे कंट्रोल्ड वे में रखा जाए तो, ठीक है। मतलब अगर बैक प्रेशर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो इसके फायदे हैं, ठीक है, बट अगर ज़्यादा है तो अगर बैक प्रेशर एक्सेस है तो उससे नुकसान भी है, ठीक है। तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक प्रेशर हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर स्कैवेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग आउट एग्जॉस्ट गैसेस वाइल पुलिंग इन फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। तो देखिए अगर बैक प्रेशर प्रॉपर अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में है, तो वो स्कैवेंजिंग करवाता है इंजन के अंदर। स्कैवेंजिंग क्या है कि प्रॉपर टाइम पे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या कहते हैं मतलब कि जो सिलेंडर होता है, कंबसन चेम्बर होता है, उसके बाहर वैक्यूम क्रिएट करवाता है, मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट के तरफ, ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट के बाहर वैक्यूम क्रिएट कर देता है। और इससे होता यह है कि जो क्या कहते हैं सिलेंडर कंबसन चेम्बर के अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलती हैं, और क्या कहते हैं जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसको अंदर भी सक कर दिया जाता है, ठीक है, इस वैक्यूम क्रिएशन के कारण, ठीक है। तो ये काम जो होता है ये अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक प्रेशर है तो इससे स्कैवेंजिंग कराया जा सकता है, और इससे होता यह है कि लो आरपीएम पे भी अच्छा टॉर्क मिल जाता है हमें, ठीक है। लो आरपीएम मतलब कि अगर इंजन स्लो चल रहा है तभी भी ठीक ठाक टॉर्क हमें मिल जाता है। तो ये होता है बैक प्रेशर का पॉजिटिव इफेक्ट। बट अगर बैक प्रेशर एक्सेसिव हो गया तो क्या होगा, एक्सेसिव बैक प्रेशर के कारण क्या होगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो उसको वो सिलेंडर से बाहर ही नहीं निकलने देगा। अब मतलब सिलेंडर से बाहर एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी बट पूरी नहीं निकल पाएंगी, अच्छे से नहीं निकल पाएंगी। इससे होगा ये कि कुछ एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो सिलेंडर के अंदर कंबसन चेम्बर के अंदर ही रह जाएंगी। अब जब कंबसन चेम्बर के अंदर पहले से एग्जॉस्ट गैसेस रह गई हैं तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो भी कम सिलेंडर के अंदर आएगा। अब जब एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर कम आएगा तो फिर जो पावर का जनरेशन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जो इंजन की एफिशिएंसी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, जो इंजन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक। और पावर आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर ही अंदर कम आ रहा है, सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर कम आ रहा है तो पावर आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीजेस फ्यूल कंबसन, और जो फ्यूल का कंबसन है वो भी बढ़ जाएगा। अब क्या कहते हैं अब जो क्या कहते हैं ड्राइवर है उसको तो चाहिए कि वो मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे चले, बट बैक प्रेशर के कारण तो उतनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही, तो वो क्या करेगा वो एक्सेलरेटर को और दबाएगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि क्या कहते हैं जो कार होगी वो ज्यादा फ्यूल को अंदर देगी, मतलब कि ज्यादा फ्यूल को क्या कहते हैं कंबसन चेम्बर के अंदर डालेगी, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं मतलब कि जो स्पीड है वो ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि फ्यूल का कंबसन बढ़ने लगेगा, वही सेम आउटपुट लेने के लिए, सेम पावर आउटपुट लेने के लिए ज्यादा फ्यूल का कंबसन कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बात हो गई। और रेजेस इंजन टेम्परेचर, अब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो पहली बात तो गर्म होती हैं ना, क्योंकि वो कंबसन के बाद बनती हैं। अगर वही एग्जॉस्ट गैसेस बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं सही से, तो वो जो गर्म एग्जॉस्ट गैसेस है वो इंजन के अंदर ट्रैप रह रही हैं। तो उससे होगा क्या कि इंजन का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो जो कूलिंग सिस्टम है वो इंजन को प्रॉपरली ठंडा ही नहीं कर पाएगा इसके कारण। ठीक है। और उसके बाद फिर चोकिंग की समस्या आ सकती है। ठीक है, इंजन चोक हो सकता है। तो ये सारे नुकसान हैं एक्सेसिव बैक प्रेशर के। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। आज मैंने इतना बताया क्या कहते हैं बैक प्रेशर के बारे में, और ये कुछ क्विजेस हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेसिक से क्विजेस हैं, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो इसको आप कर लेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। बाकी अगर ऐसे देख लेंगे तो आई थिंक कि आप भूल सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक पर्टिकुलर एक नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। बाकी थैंक यू, और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।